लाजमी करते रहिएगा। हम लोगों ने देख लिया एफ ए की दो कैटेगरीज देख ली, तो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा ही है। हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ्स भी एक किस्म का फाइनाइट ऑटोमेटा ही है। उसका प्रूफ आप इन पॉइंट से देख सकते हो। वो क्या बता रहा है कि आपके पास जो है ना ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर मजीद रिलैक्स इनपुट कंडीशंस होती हैं। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हम लोगों ने बात की थी डीएफए की, फिर हमने बात की एनएफए की, तो हमारे पास जो काफ़ी रिलैक्सेशंस आ गई थी। हम लोग एजिस को डुप्लीकेट कर पा रहे थे, हम लोग इसी तरह एजिस को जो है ना मिस भी कर पा रहे थे एनएफए के अंदर। इसी तरह टीजी में हमारे पास वो रिलैक्सेशंस भी हैं, इसके अलावा मजीद रिलैक्सेशंस भी हैं, यानी कि एनएफए से ज़्यादा रिलैक्सेशंस है हमारे पास। वो रिलैक्सेशन क्या है कि हम लोग एक सेकंड पॉइंट देखें, ट्रांजिशन करने से पहले मल्टीपल कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं इकट्ठे। इससे पहले क्या था, आप पहले अकेला ए रीड करते थे, फिर ए रीड करते थे, मतलब एक एक कैरेक्टर रीड करते थे। अब क्या है, आप लोग एक ट्रांजिशन के ऊपर मल्टीपल कैरेक्टर्स रीड कर सकते हो। कैसे, मैं भी आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। थर्ड पॉइंट देखिए, वो कह रहा है कि एवरी एज कैन बी लेबल्ड विद अ सब स्ट्रिंग। एक कैरेक्टर की जगह पूरे सब स्ट्रिंग के तौर पे उसको लेबल किया जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे चले मैं आपको एक टीजी की एग्जांपल दिखाई देता हूँ। ये हमारे पास एक ये टीजी है, कहाँ गया ये टीजी। ये हमारे पास दो टीजीज बने हुए, और आप अगर लेफ्ट वाले को देखो, देखो आप अकेला ए आने पे 1 से 4 पे जा रहे हो, दैट इज द फाइनल स्टेट। अगर आप इनिशियली स्टेट नंबर 2 पे हो और आपके पास बी आता है तो आप 4 पे चले जाते हो। अगर आप 3 पे हो तो आप 4 पे जा रहे हो ए डबल बी ए रीड करके। तो ये वो बात आ गई है कि बजाय इसके कि एक सिंगल कैरेक्टर रीड किया जाए, बजाय इसके कि एक सिंगल कैरेक्टर रीड हो, आप एक पूरा सब स्ट्रिंग रीड करा सकते हो। एक पूरा मतलब एक स्ट्रिंग का पार्ट पूरा रीड करा सकते हो। और हमारे वाले केस में तो आपने पूरा एक स्ट्रिंग रीड करा दिया है। ए डबल बी ए आए तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाओ। तो इस तरह से आपके पास टीजीज में काम किया जा सकता है। आप अगर इसे गौर से देखो तो एनएफए वाली सारी रिलैक्सेशन इसके अंदर हैं। आपको किसी भी जो है ना स्टेट के ऊपर एजेस डुप्लीकेट करने की भी परमिशन है, आपको किसी भी स्टेट के ऊपर एजेस को मिस करने की परमिशन है। और इसमें एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन ये आ गई कि आपको किसी भी एज के ऊपर अगर रीड करना है तो एक करेक्टर या एक सब स्ट्रिंग भी आप पूरा पूरा रीड कर सकते हो। बाकी आप देखो, आपके पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स भी पॉसिबल हैं, एक इनिशियल स्टेट भी पॉसिबल है, मगर वही बात आ गई कि आपके पास एक इनिशियल स्टेट का होना लाजमी है। फिर इसमें वही बात आएगी कि आपके पास एक या एक से ज्यादा या इवन कोई भी फाइनल स्टेट नहीं भी हो सकती। वही पुरानी वाली बात जो आप लोग डीएफए और एनएफए में देखते आ रहे हो। आपके पास अगर एक टीजी के अंदर फाइनल स्टेट मौजूद ही नहीं है, दैट मीन्स कि वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और अगर टीजी के पास मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं, दैट मीन्स कि वो मुख्तलिफ जो है ना वर्ड्स एक्सेप्ट कर रही है। और आप एक एज के ऊपर सब स्ट्रिंग या पूरा स्ट्रिंग रीड करवा सकते हो। वो आपने 3 से 4 पे जाते हुए देख लिया। और इसमें आप अगर गौर से देखें तो राइट साइड पे भी डायग्राम बनी हुई है। ये दोनों टीजीज बिल्कुल इक्वल हैं, ये दोनों टीजीज बिल्कुल इक्वल हैं। यहां पर इन्होंने क्या किया है कि नल स्ट्रिंग को भी रीड कर सकती है टीजी, ये इन्होंने बताया। यहाँ पे आपका एक टीजी नल स्ट्रिंग को भी रीड कर सकता है। जैसे आप देख सकते हो, आपका इनिशियली एक स्टेट है और उसको आप कोई नाम वगैरह दे दो, देना चाहते हो तो। और जो है ना, आपने अगर नल स्ट्रिंग रीड किया तो 1 पे भी जा सकते हो, आपने अगर नल स्ट्रिंग रीड किया आप 2 पे भी जा सकते हो, और आप इस तरह पे 3 पे भी जा सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो देखने वाली है, जो वो ये कि ये फिर 1 2 और 3 मिस्टेकली माइनस लिखा गया यहाँ पे, ये फिर इंटरमीडिएट स्टेट्स ही होंगी। और पहले वाला जो आपका स्टेट है वो आपका इनिशियल स्टेट होगा।
ठीक है, सिर्फ वो आपका इनिशियल स्टेट होगा, बाकी 1, 2 और 3 फिर आपके इंटरमीडिएट स्टेट्स बन गए। इंटरमीडिएट स्टेट बन गए क्योंकि आप इनिशियल स्टेट से नल स्ट्रिंग रीड करते हुए 1, 2 या 3 पे जा रहे थे। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट, एक और प्रॉपर्टी आपके ट्रांजिशन ग्राफ्स की कि आप नल स्ट्रिंग भी रीड कर सकते हो, नल स्ट्रिंग को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक इनिशियल स्टेट का होना लाजमी है, मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स भी हो सकती हैं, फाइनल स्टेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ज़्यादा भी हो सकती है। और एजेस कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं है, डुप्लीकेट करने की परमिशन है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो कि आप पूरा एक स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग को एक एज के ऊपर रीड कर सकते हो, यानी कि ट्रांजिशन करते हुए आप सब स्ट्रिंग को वहां पे रीड कर सकते हो। ये जो बातें मैंने आपको टीजी के थ्रू बताई हैं, इसको साथ साथ बल्कि नोट भी कर लें, और कोई चीज़, कोई डाउट यहाँ तक हो तो पूछ सकते हैं। मैंने सारी जो इसकी थ्योरी थी वो आपको डायग्राम से ही बता दी है, तो देख लें इसको। कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। क्लास कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है जी, फिर मजीद इस पे बात कर लेते हैं। अब यही सारी जो थ्योरी है वो यहाँ स्लाइड्स में भी लिखी हुई है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। फिर वो बताते हैं कि इसकी डेफिनेशन है वही अभी हमने बात की है कि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। पहला पॉइंट जो बता रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, जैसे आम डीएफए एनएफए के अंदर होती हैं, जिसमें कम से कम एक स्टार्टिंग स्टेट होनी चाहिए, और हमारे पास कुछ फाइनल स्टेट या स्टेट्स हो सकती हैं, या हो सकता है कोई फाइनल स्टेट ना हो। ये मैंने बात आपको बता दी। सेकंड पे बता रहा है कि फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स होंगे, ठीक है जी, फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। तो हमारे पास डिफाइंड होगी लैंग्वेज जिसके अंदर इनपुट लेटर्स मौजूद होंगे। जैसे लैंग्वेज है ए और बी की, लैंग्वेज है 0 और 1 की। तो जिस तरह एनएफए और डीएफए में होता है, आपके पास इनपुट लेटर्स फाइनाइट मौजूद होते हैं, तो यहाँ पे भी मौजूद होंगे। और लास्ट में भी वही बात है कि आपके पास जो ट्रांजिशंस होती हैं उनका जो सेट होता है वो फाइनाइट होता है, कि ये आपके पास जितनी पॉसिबल ट्रांजिशंस होती हैं वो फाइनाइट होती हैं। ठीक है, कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कैसे जाओगे। बस यहाँ पे आपके लिए आसानी क्या है कि आप यहाँ पे नल स्ट्रिंग भी जो है ना रीड कर सकते हो, आप यहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर भी रीड कर सकते हो, जबकि आप यहाँ पर मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक ही ट्रांजिशन के ऊपर रीड कर सकते हो। ये तीन बातें आपके ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर होती हैं। अच्छा, फिर वो क्या बताता है, it is to be noted that in TG there may exist more than one paths for a certain string। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, और हो सकता है कि जो है ना कुछ स्ट्रिंग्स के लिए वहाँ पाथ ही मौजूद ना हो। जैसे आपने ये काम जो एनएफए के अंदर किया है, एनएफए में आप क्या करते हो कि जो आपको जो है ना स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होता है उसका पाथ डिफाइन करते हो। और आप लोगों को याद होगा, हम लोग उसमें जो हमारा आपने देखा है कि आप एजिस कंप्लीट नहीं करते। ठीक है, जब एजिस कंप्लीट नहीं करते दैट मीन्स कि आप तमाम पॉसिबल पाथ्स डिफाइन नहीं कर रहे होते, बस वो पाथ्स डिफाइन करते हो जिसके लिए वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा होता है। जो रिजेक्टिंग स्टेट्स होती हैं, आपको याद होगा कि आप लोग उसे इग्नोर करते हो, नहीं बनाते एनएफए के अंदर। तो यहाँ पे भी वही रिलैक्सेशन आप लोग आगे इस्तेमाल दोबारा कर रहे हो कि आपको जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कराने उसका पाथ भी डिफाइन बेशक ना करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि जो जो है ना आपके पास अगर किसी का पाथ एग्जिस्ट करेगा और वो आपको इनिशियल से फाइनल पे लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सेप्ट हो रहा है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो रहा है। अगर आप वो स्ट्रिंग रीड करते हुए फाइनल तक पहुंच गए इनिशियल से, तो ठीक है एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। ये बात आप लोग ऑलरेडी काफी देर से पढ़ते आ रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से कोई नई बात आपके लिए नहीं है। और लास्ट पॉइंट वही है
आपके जो लैंग्वेज जिन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रही है, आप उनको जो है ना टीजी पे बनाते हो। ये आपके पास एनएफए वाली बात दोबारा आ गई है कि आपके पास जो वर्ड्स या जो स्ट्रिंग्स आपने एक्सेप्ट करवाने, आप उसके लिए पाथ डिफाइन कर देते हो, दैट्स इट। अच्छा, ये मैंने ऑटोमेटा आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि मेरे पास बना हुआ था, तो वही बातें, बल्कि मैंने करेक्शन जो थी एक 1 2 3 वाली वो मैंने आपको बता दी। और ये दोनों मशीन्स इक्विवेलेंट हैं, और आपके पास जितने भी एफए होते हैं वो बेसिकली एक टीजी भी होते हैं। जितने भी आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटास होते हैं वो बेसिकली एक ट्रांजिशन ग्राफ भी आपके पास होते हैं, दोनों सेम चीज़ें। कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं इसकी, इसको भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास पहला ये टीजी बना हुआ है, फिर आपके पास दूसरा एक अलग टीजी बना हुआ है, फिर आपके पास तीसरा एक अलग टीजी बना हुआ है। ठीक है, पहला टीजी आप देख सकते हो, इसमें ये जो है ना, इसने फाई का साइन डाला हुआ है, लैंग्वेज इक्वल्स टू फाई, यानी कि ये फाई एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या ख्याल है, क्या जो है ना, ये क्या पहले वाले टीजी के अंदर फाइनल स्टेट है? नहीं, आपके पास कोई फाइनल स्टेट नहीं है, तो क्या ख्याल है, क्या ये कुछ एक्सेप्ट करता होगा? कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करा। ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, और इसीलिए हमने यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं डाली। और फाइव मींस कि ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं, इसकी लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ना ये जो है ना ये नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि अगर नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता होता तो हमारे पास एक्सेप्टेंस के लिए फाइनल स्टेट जरूर आती। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने जरूर, छोटी छोटी बातें इसका ख्याल रखना है कि आपके पास फाइनल स्टेट मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसी तरह दूसरा टीजी आपके पास बना हुआ है, और इसमें सिर्फ फर्क क्या है कि आपने फाइनल स्टेट भी डिफाइन कर दी है। जब आपने फाइनल स्टेट भी डिफाइन कर दी है, और अगर आप गौर से देखें तो आपके पास एक ही स्टेट मौजूद है, और आपने कोई भी ट्रांजिशन शो नहीं की। आप चाहते तो बहरहाल कर सकते थे कि आप चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जो नल स्ट्रिंग के लिए आपने टीजी बनाया, इसके लिए हम क्या क्या टीजी बना सकते हैं, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये हम गए यहाँ पे। अच्छा, ये आपके पास एक जो है ना स्टेट है, और आपने जैसे अभी मेंशन किया हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव आपने मेंशन कर दिया, और आपने कहा बस ये हमारे पास टीजी है, ये हमारे पास एक टीजी है, तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल फाइनल स्टेट्स आ गई हैं। दैट मीन्स के जो है ना ये एक ऐसा टीजी है जिसकी लैंग्वेज नल स्ट्रिंग है, जिसकी लैंग्वेज नल स्ट्रिंग है। ठीक है, क्या ख्याल है, और किस तरह से हम लोग इसका टीजी बना सकते हैं? कोई और आइडिया आप लोगों के ज़हन में, दो स्टेट्स के साथ कैसे बना सकते हैं? एक स्टेट बनाएंगे और सेकंड स्टेट बनाएंगे, माइनस प्लस एरो जाएगा और फिर नल लिख देंगे। ऐसा ही है, एक माइनस मतलब एक इनिशियल, एक फाइनल, और ओहो, इसके ऊपर आप एक ट्रांजिशन शो कर दोगे, और यस, और ट्रांजिशन होगी नल स्ट्रिंग की, नल की। बिल्कुल नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन होगी। और इसी तरह अगर आप चाहो तो एक और तरीका ये कि जो पहले वाला था आपके पास, ये जो पहले वाला था, आप उसके ऊपर सेल्फ लूप लगा दो, लूप लगा देंगे और ट्रांजिशन दे देंगे नल की। ये बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और अगर इस तरह एक और अगर बनाए, तो जैसे आपने सेकंड वाला बनाया बिल्कुल इस तरह बनेगा कि आप यहाँ पे ऐसे बना लो, और फिर एक ट्रांजिशन शो कर दो नल स्ट्रिंग की, और साथ, क्योंकि देखें आप एनएफए से मोटिवेशन लेके आए हो ना, आप लोगों ने एनएफए के बाद ये टॉपिक पढ़ा है, तो एनएफए वाली रिलैक्सेशन आप यूज कर सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल ट्रांजिशन हो सकती हैं
किसी एक स्पेसिफिक जो है ना लेटर के लिए। तो नल के लिए अगर आपके पास लेट सपोज एक से ज़्यादा नल आ जाते हैं तो आप ये फोर्थ वाला जो आपके पास टीजी है आप ये बना सकते हो। बस ज़हन में क्या रखना है कि आपके जो टीजी की मोटिवेशन है वो आपको एनएफए से मिलती है। तो जब आपको एनएफए से मिलती है तो एनएफए वाली रिलैक्सेशंस आप यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे होगे। तो आपने देखा है कि यहाँ पे 4 टीजीज हैं जो आपस में इक्विवेलेंट हैं, जो नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट क्लास? कोई कंफ्यूजन? ये यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने इसको ऑलरेडी इस पे बात कर ली है। अच्छा, यहाँ पर एक रह गया टीजी, ये हमारे पास, ये आप देख सकते हो इसमें वो लैंग्वेज में कह रहा है खाली 3 वर्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है, नल, ए डबल बी ए और बी डबल ए। तो आप देख सकते हो आपके पास 3 इनिशियल स्टेट्स हैं, 3 इनिशियल स्टेट्स हैं और 3 ही वर्ड्स वो एक्सेप्ट कर रहा था। तो आपने उन 3 एक्सेप्ट होने वाले वर्ड्स के लिए जो है ना ट्रांजिशंस शो कर दी टूवर्ड्स द फाइनल स्टेट। आपने एक इनिशियल स्टेट ली और वहां से आपने नल जनरेट करके फाइनल पे आ गए। आपने एक इनिशियल स्टेट ली और बी डबल ए जनरेट करके फाइनल तक आ गए। और आप इनिशियल स्टेट पे हो और आपने ए डबल बी ए जनरेट करके आप फाइनल स्टेट तक पहुंच गए, आप फाइनल स्टेट तक पहुंच गए। तो इस तरह से आपके पास 3 ही पॉसिबल वर्ड्स से, इवन तो इसके अलावा भी आप चाहो तो बना सकते हो टीजी, सिर्फ ये एक ही टीजी नहीं बन सकता, और भी इसी लैंग्वेज के लिए हो सकता है कई और टीजी बन सकते हो। लेकिन ये कि यहाँ पे आपके पास ये बिल्कुल एक करेक्ट टीजी है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते थे कि आप ए डबल बी जनरेट करो और बी ए जनरेट करो, तो एक स्पेसिफिक आप स्टेट, चलो इसको बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं। बाकियों को कट करते हैं। तो ये हमारे पास एक फाइनल स्टेट है जहां पर हम नल जनरेट कर रहे हैं। फिर उसने कहा है कि ए डबल बी ए ये होता हो तो ठीक है, ये हम यहाँ चले गए और मैंने यहाँ कहा कि ए डबल बी जनरेट करके हम यहाँ आ जाएंगे। फिर इसने कहा कि बी डबल ए, तो ठीक है, आपके पास बी ए, मैंने बी इतना किया और ये करके हम यहाँ आ गए। ठीक है, ए डबल बी और उसके बाद अगर ए आ जाए तो हमने कहा था कि वो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ये हमने एक्सेप्ट करा लिया। और इसी तरह यहाँ पर बी डबल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, तो बी डबल ए भी हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। तो एक टीजी तो आपने जो देखा स्लाइड्स के ऊपर बिल्कुल वो भी करेक्ट है, और अगर आप चाहो तो इस तरह का टीजी भी बना सकते हो। और आप देख सकते हो कि ये टीजी सिर्फ 3 ही वर्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ 3 ही वर्ड्स एक्सेप्ट कर रहा है, और वो है आपके पास नल, ए डबल बी ए और बी ए ए। ठीक है, बस टीजी में ख्याल इस बात का रखना है आपने कि जो आपसे कहा जा रहा है वो जरूर एक्सेप्ट होना चाहिए, वो जरूर एक्सेप्ट होना चाहिए। बाकी इसके अलावा क्या है क्या नहीं है वो आप देख सकते हो कि हमने टीजी में रिप्रेजेंट ही नहीं किया, हमने उस पर बात ही नहीं की। तो मैं बार बार जो आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने मोटिवेशन रखनी है कि आप टीजी पे आए हो एनएफए के बाद। ठीक है, तो एनएफए वाली जो रिलैक्सेशंस हैं वो आपने टीजी में जरूर यूटिलाइज करनी है, इस्तेमाल करनी है। टीजी में जरूर आपने इनको यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है। इसको बेशक साथ साथ बनाते रहें। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं,
साथ साथ पूछते रहें ताकि जो है ना ये टीजी आपको साथ साथ क्लियर हो। सर फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुड, हो गया, ये भी स्लाइड हमने कर ली है। फिर इसके बाद ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं। चले, ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक लैंग्वेज है ए और बी की, और तमाम स्ट्रिंग्स जो जनरेट करता हो उसके लिए आप टीजी बनाओ। जब टीजी बनाओ जो तमाम वर्ड्स एक्सेप्ट करता हो, तमाम वर्ड्स एक्सेप्ट करता हो इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, तो आप देख सकते हो एक टीजी आपके सामने बना हुआ है। इसके अलावा भी बन सकते हैं, लेकिन एक टीजी आपके सामने बना हुआ है जो कुछ भी जनरेट करो वो एक्सेप्ट करेगा। कुछ भी जनरेट करो तो आप इनिशियल से फाइनल स्टेट पे चले जाओगे। आपके इनिशियल स्टेट पे भी लूप लगा हुआ है, आपके फाइनल स्टेट पे भी लूप लगा हुआ है, और आपके पास जो है ना नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन भी आपने कर दी है। तो सर हम इसको ऐसे बना सकते थे कि -+1 और लूप लगा दे बस। लूप लगा के फिर आप ए और बी को रिप्रेजेंट कर दो वहां पे। यस, तो भी ये नल को एक्सेप्ट करता है ना। वो भी हो सकता है, बिल्कुल, वहां पे भी आपने नल स्ट्रिंग शो नहीं की लेकिन वो एक्सेप्ट करता है उसको। तो वही बात आ गई कि एक रिलैक्सेशन है आपके पास कि आप चाहो तो जो है ना, आप चाहो तो नल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपसे वो मेंशन कर देता है कि नल स्ट्रिंग की रिप्रेजेंट की जो है ना ट्रांजिशन इसको शो करें, तो फिर आपके लिए लाजमी हो जाएगा इसको शो करना। ठीक हो गया। अब ऐसा करते हैं ना कि इसको करते हैं क्लोज, और हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, क्योंकि आगे एग्जाम्पल्स ही थी सारी। तो ये आपके पास अब सबसे पहली एग्जाम्पल आ गई है। सबसे पहली एग्जाम्पल है, और वो उसमें कहता है कि कंसिडर अ लैंग्वेज जिसमें जो बी पे एंड ना होती हो, जो बी पे एंड ना होती हो, उसके लिए आप जो है ना एक टीजी बनाओ। तो सबसे पहले क्या ख्याल है इसका, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है जो बी पे एंड ना होती हो? a+b होल स्क्वायर a+b होल स्टैरिक a। ऐसे ये दोनों सेम आंसर्स हैं, करेक्ट हैं, कि ए प्लस बी होल स्टेरिक और उसके बाद ए, यानी कि बी ना आता हो तो ए आता हो। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका ये बन जाएगा। मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि हम लोग काफी एग्जांपल्स कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सुन के नोट कर लोगे। तो ए प्लस बी होल स्टेरिक और उसके बाद ए। ठीक है, ए प्लस बी होल स्टेरिक उसके बाद ए। तो अगर हम उसका बनाए टीजी, ठीक है, उसका अगर हम टीजी बनाए तो ये हम चलते हैं इधर यहाँ पे और इसको करते हैं डिलीट। क्या ख्याल है मिनिमम वो क्या एक्सेप्ट करेगा नॉट एंडिंग विद बी? मिनिमम सर वो ए एक्सेप्ट करेगा। वो ए जरूर एक्सेप्ट करेगा, क्या ख्याल? यस सर ए एक्सेप्ट करेगा। अब हम इधर लूप लगा देंगे ए बी का और बस कंप्लीट हो गया हमारा डायग्राम। ये हमारे पास जैसे दोनों ने आंसर किए कि नॉट एंडिंग विद बी, दैट मींस एंडिंग विद ए। आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसा वर्ड जो बी पे एंड हो रहा होगा, अगर वो होगा तो आप इनिशियल स्टेट पे ही रहोगे, और जैसे ही आप के पास ए आ जाएगा तो आप जो है ना फाइनल स्टेट पे मूव कर सकते हो। अगर आपके पास ए मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो जितने टाइम्स आपने जनरेट करना है आप उतने टाइम जनरेट करके इनिशियल स्टेट पे रह सकते हो। अब इस बात को क्लियर करने के लिए लास्ट वाली स्टेज पे क्या हमें ए लूप लगाना पड़ेगा या ना लगाना? नहीं, हाँ, ये इसी बात पे मैं आ रहा था कि फिर आपके ज़हन में अगर आ रहा हो कि अगर मैं 10 टाइम्स ए जनरेट किया तो हमें कैसे पता लगेगा कि 9 टाइम्स हमने इनिशियल पे रहने हैं और 10th टाइम हमने फाइनल पे चले जाना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे भी ए का लूप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि रिलैक्सेशन है आपके पास
एक और तरीका ये है कि आप बनाओ एक और फाइनल स्टेट और आप इनिशियल से उस फाइनल पे आ जाओ। अगर आपके पास क्या जनरेट हो, ये नल स्ट्रिंग जनरेट हो, तो आप इस पे आ जाओ। इस तरह से भी आप जो है ना टीजी बना सकते हो। आप अगर ये फाइनल पे आके एक का लूप नहीं भी लगाते तो भी ये टीजी करेक्ट है। अगर हमारा नल जनरेट होता है सिंगल सेम नल, ठीक है, तो भी एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। देखें ना, नल स्ट्रिंग ऐसा नहीं आना चाहिए क्योंकि एंड विद ए है, ए आना चाहिए, नल पे तो एंड नहीं होगा ना। नहीं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दोबारा देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? नॉट एंडिंग इन बी। तो क्या ख्याल, नल स्ट्रिंग बी पे एंड नहीं होता ना? नहीं होता। इसीलिए जो है ना, उसने इनिशियल को फाइनल नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो इनिशियल को फाइनल बनाता तो हमारे दिन में ये आता कि हम लूप लगा रहे हैं वो भी एक्सेप्ट हो रहा होता। फिर हम इनिशियल स्टेट पे लूप नहीं लगा सकते थे। तो इसलिए हमने क्या किया है कि इनिशियल फाइनल अलग स्टेट्स बनाई है और नल स्ट्रिंग की ट्रांजिशन को अलग से शो भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मर्जी है। आप अगर इस नल स्ट्रिंग वाले जो फाइनल स्टेट है इस पे अगर आप एक का लूप लगाना चाहते हो लगा लो, नहीं लगाना चाहते कोई मसला नहीं। और इसी तरह आपके पास फिर जो हमने इसका एक्सप्रेशन बनाया वो गलत हो जाएगा ना। a प्लस बी होल स्टेरिक a, इसका मतलब है कि a जरूर आएगा। फिर तो a प्लस बी होल स्टेरिक a पर भी स्टेरिक आएगा। फिर अब ऐसे कर लो कि a प्लस बी होल स्टेरिक प्लस नल प्लस a नल प्लस बी होल स्टेरिक a प्लस नल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट। ये बनेगा a प्लस बी a प्लस बी होल स्टेरिक a प्लस नल। यस, ये फिर एक्सप्रेशन ये वाला बनेगा, पहले हमने गलत बनाया था। ये हो जाएगा जो कि नल भी एक्सेप्ट करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लो अपने पास जल्दी से, फिर नेक्स्ट में बनाता हूँ। सर ये सब कुछ मिनट्स में आएगा? हाँ जी, बिल्कुल आएगा, क्योंकि हमने बड़े तसल्ली से कि क्लास में हर एग्जाम्पल की है, तो इंशाल्लाह आएगा। सर ये ज्यादा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये डिफिकल्ट है, आपको पता है। अभी तो लाइक आपको लग रहा है कि मैंने सब करा है, इनको आता होगा, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना तो ये सब मिक्स हो जाता है। उस दिन मैं ये DFA कर रही थी और लूप लगा रही थी स्टार्टिंग में, जबकि वो सिर्फ NFA में लगता था। ऐसा ही है, मिक्स होगा। आपको याद होगा मैंने शुरू में आप लोगों से एक बात कही थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको चीजें मुख्तलिफ नजर आएंगी, अदरवाइज आपको सब कुछ एक जैसा नजर आएगा। सर प्रैक्टिस करने के बाद करना। इसमें ये भी NFA जैसा ही है। अगर हम इसका NFA भी बनाते एक्सप्रेशन का तो यही बनता है एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल। इस एग्जांपल का बनेगा, इस एग्जांपल का बनेगा, इस एग्जांपल का। सेकंड देखें, कुछ मिलती जुलती ही मतलब मिलता जुलता सवाल बनेगा, टीजी बनेगा कि डिफाइंड ओवर लैंग्वेज A, B एंडिंग इन B, जो B पे एंड हो रहा हो। सर A प्लस बी होल का स्टेरिक B, A प्लस बी होल स्टेरिक सिर्फ B। अब इसमें अब नल नहीं आएगा, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया है कि एंडिंग विद B, A प्लस बी होल स्टेरिक और आगे B, उसने मेंशन कर दिया है कि B पे एंड होता हो, B पे एंड हो, तो वही आपके पास एक्सप्रेशन जो वही आपके पास टीजी जो है वो काबिल कबूल है। तो हम अगर इसको यहाँ पर पहले तो ये नल स्ट्रिंग इसको ख़त्म करें
और यहाँ पे हम लोग ए के बजाय बी कर दें, और ये लूप पे भी बी आ जाएगा। हाँ अच्छा, लूप पे भी ना हमारे पास, लूप में भी हमारे पास रिलैक्सेशन है। लगाएंगे क्या हम? मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है कि आपके पास, क्योंकि मल्टीपल टीजीज बन सकते हैं, और टीजी में आपके पास, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिलैक्सेशंस हैं, तो ये वाला भी आपके पास टीजी करेक्ट होगा जहाँ पर आप इनिशियल से फाइनल पे पहुँच गए हो, एंडिंग विद बी। और अगर आप चाहते हो यहाँ पे लूप लगाना, तो बी का लूप लगा सकते हो, और वो भी करेक्ट होगा, दोनों टीजीज करेक्ट होंगे। तो यहाँ अगर आप लूप मिस करते हो फाइनल पे आके, तो भी अगर आप देखो तो मल्टीपल जो है ना एज और मल्टीपल बीज जनरेट हो सकते हैं, और एंडिंग विद बी ही होगा हमेशा। और अगर आप चाहो तो फाइनल पे आके आप मजीद बी जनरेट करने के लिए आप बी का लूप लगा सकते हो, तो वो भी करेक्ट कंसिडर होगा। तो सेकंड वाले का आपके पास ये आंसर बन जाता है, इसको लिख लें। कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सर इसमें और डीएफए में डिफरेंस क्या है? इसमें और डीएफए में, देखो डीएफए में क्या है हमारे पास, डीएफए डिटर्मिनिस्टिक होता है, ऐसा और हर चीज के लिए पाथ डिफाइंड होता है। क्या वहाँ एजेस डुप्लीकेट होते हैं? नो सर, एज भी डुप्लीकेट नहीं होता ना। हर एक स्टेट के ऊपर आप अगर लैंग्वेज ए और बी की है, तो सिर्फ ए और बी वहाँ डिफाइन करते हो और लाजमी करते हो। ए आने पे क्या होगा, बी आने पे, जितनी भी आपके पास स्टेट्स होती हैं उन तमाम स्टेट्स के ऊपर आप डिफाइन करते हो, चाहे वो चीज़ आपके लैंग्वेज का हिस्सा है कि नहीं। आपको याद होगा कि जो आप लोग रिजेक्टिंग स्टेट बनाते थे, और अगर एक रिजेक्टिंग स्टेट आ गई है, और मैं आपको कहता था अगर यहाँ पे आप रिजेक्टिंग स्टेट के ऊपर भी आप ए और बी की ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करोगे, मिसाल के तौर पे आप रिजेक्टिंग स्टेट में जाके और हमेशा रिजेक्टिंग स्टेट में ही रहोगे, तो वहां पर आप ए और बी का लूप लगाते थे। और मैं आपसे कहता था कि अगर आप ये लूप भी मिस कर जाओगे तो ये डीएफए नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपका आंसर करेक्ट कंसिडर नहीं होगा। आप किसी भी एच को वहां पे मिस नहीं कर सकते थे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। फिर रिलैक्सेशन आ गई आपके पास एनएफए के अंदर के आप एजेस मिस कर सकते हो, जो वर्ड या जो सबस्ट्रिंग्स आपके पास एक्सेप्ट हो रहे हैं सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो एनएफए में ये रिलैक्सेशन आ गई। लेकिन अब अगर हम टीजी की बात करें तो टीजी में एनएफए वाली सारी बातें हैं, टीजी में एनएफए वाली सारी बातें, प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा रिलैक्सेशंस भी हैं। मैंने जो भी अब क्लास इन दो एग्जांपल से पहले बातें बताई हैं, वो दो बातें आपके पास जो हाँ जो मैंने आपको इन स्लाइड्स में पढ़ाया है, जैसे ये वाली एग्जांपल थी, तो ये बिल्कुल आपके पास एक नई टीजी की एग्जांपल है। ये भी आपने टीजी की एग्जांपल देखी है। इसी तरह जो बाकी मैं आपको ये यहाँ पर फाइनाइट स्टेट मशीन में बनवा रहा हूँ, ये आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये बेसिकली एनएफएज ही हैं, ये आपको भी एनएफए की ही याद दिला रहे हैं बार बार। तो ऐसे ही अभी क्योंकि आपने बड़ा वर्ड भी यहाँ तक अभी तक जो है ना एक्सेप्ट नहीं कराया, इसलिए आपको लग रहा है कि जो है ना ये एनएफए ही चल रहा है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल एक करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि नहीं, ये एनएफए से भी और आसान चीज़ है, ये टीजी है। तो उसमें आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। चलिए खुद से ही क्वेश्चन यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन ये कि आप एक एनएफए बनाओ और एक टीजी बनाओ, दो चीज़ें बनानी है आपने, एक एनएफए बनाना है और एक टीजी बनाना है। और आपका एक्सप्रेशन है ये जो मैंने आपके पास ऊपर ये एड्रेस बार में लिखा है, एंडिंग विद डबल ए पे एंड होता हो, ठीक है, डबल ए पे एंड होता हो। तो इसका आपने बनाना है, अब पहले बनाना है एनएफए और फिर बनाना है टीजी। तो क्या ख्याल है कैसे बनाएंगे एनएफए, पहले कैसे बनाएंगे? 3 स्टेट्स बनाएंगे फिर पहले 3 स्टेट्स बनाएंगे एनएफए के लिए। ये यस सर, फर्स्ट लग जाएगा। स्टेट पे ए है,
सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट पे जाओ। ये ऐसा ही है, तीनों बातें बिल्कुल ठीक आई। आप देखो सबसे पहले ये आपकी देखोगे, आवाज नहीं आती। अब आ रही है आपको? यस सर, ये देखिएगा, आप सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को, हाँ, एनएफए में आप लोगों को मैंने सिखाया था कि जो मिनिमम वो एनएफए जनरेट करता है, पहले आप वो देखो। तो डबल ए जनरेट करेगा तो ये ए, ये आपके पास ए, ये आप चले गए फाइनल स्टेट के ऊपर। अच्छा, शुरू में कुछ भी हो सकता है, तो जैसे इनका शुरू में लूप लग जाएगा इनिशियल स्टेट के ऊपर, तो ए कॉमा बी। ये आपके पास इस एक्सप्रेशन के लिए एनएफए, जो हमने लास्ट वीक काफी डिटेल्स बात की। एक ये आप चीज पूछनी थी आपसे, आपने ये एनएफए ठीक बनाया, आई एग्री। अगर मैं इसको इस तरह बनाऊं, जैसे ये फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट ए जा रही है ना, ठीक है, सेकंड स्टेट वापस फर्स्ट स्टेट पे आए बी पर, अगर मैं ये इस तरह अपना और स्टार्टिंग में लूप ना लगाऊं, तो क्या मेरा ये ठीक होगा या गलत होगा? स्टार्टिंग में सिर्फ बी का लूप लगाऊं, सिर्फ बी का। स्टार्टिंग में आपने बी का लूप लगाया है, तो फिर आप एक दो से ज्यादा ए को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फिर दो से ज्यादा अगर आपके पास ए आ जाते हैं, तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे? आप मेरी बात ही नहीं समझे। स्टार्टिंग में सिर्फ बी का लूप लगाया मैंने, ठीक है, ए काट दे, अच्छा, हो गया। आप फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट पे जा रहे ना, सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पे वापस आए, ये यहाँ पर बी जनरेट करता है। आप मुझे बताएं ये क्या ठीक हो सकता है इस एक्सप्रेशन के लिए? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि आपके पास, अगर आप इनिशियली स्टेट पे हो और आपके पास 5 बार ए आ जाते हैं, तो क्या होगा? वो 5 बार ए कहीं शो नहीं हुए। अभी भी इनकम्प्लीट है ना, 5 बार ए आएंगे तो लास्ट वाले पे लूप लगेगा ए का। कंप्लीट तो करते हैं पहले। अच्छा, बहुत दिमाग लगा के सीखा है। अब कंप्लीट हुई है ये ए। यस, आप बताएं आप क्या ये ठीक है? ये आपके पास हो सकता है ठीक, उसकी बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह ये कि वैसे ये भी ठीक है, और थोड़ा और बेहतर हो जाए कि अब यहाँ पे भी ए कॉमा बी फिर लगा दो। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, जो मैं बात आप लोगों से करता हूँ वो ये कि डीएफए सिखा के मैंने जब एनएफए पे इसलिए गए थे कि एनएफए के अंदर रिलैक्सेशंस हैं। तो आप अगर ये वापस भी ना लेके जाना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं स्किप किया तो भी ठीक है। इसका मतलब है कि आप डीएफए वाला कॉन्सेप्ट आगे लेके चल रहे हो। मतलब अगर आप इस एज को मिस भी करते हो, ये सेकंड स्टेट से वापस वन स्टेट पे आने वाला जो बी है, अगर आप इस एज को मिस भी करते हो तो भी कोई इतना इशू नहीं है। और अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हो तो बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंट किया है। बस इसमें फिर एनएफए में ये ख्याल रखना है कि ये तो चलो आपने ठीक एज रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत जगह एज लगा दो। ठीक है, ये बस इस बात का ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, एक मेरे ख्याल है अब आप लोगों को जब 2-4 और एग्जांपल्स करोगे तो शायद क्लियर हो जाए कि आसान से आसान तर एनएफए बनाने का फायदा ये होगा कि आप उसको आसानी से टीजी में कन्वर्ट कर लोगे। मतलब आपका जितना लेस कॉम्प्लिकेटेड आपका एनएफए होगा, उतना आसानी से आप उसको टीजी में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस मैं आपके पास एक एनएफए बनाता हूं जो मैंने पहले बनाया था आसान सा। मिसाल के तौर पे ये ए आने पे, ये ए आने पे, ये चला गया फाइनल पे, ये आपके पास इनिशियल स्टेट है, और आपने इसको जो है ना शो कर दिया ए कॉमा बी से। अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकंड वाला आपके पास टीजी है, और मैं अगर आपसे कहूँ कि सॉरी सेकंड वाला आपके पास एनएफए है, और अगर मैं आपसे कहता हूँ इसका टीजी बनाओ, तो देखें आप इनिशियल से टीजी का एक और पर्पस या एक और मोटिवेशन ये भी है ना कि आप एनएफए से तो मोटिवेशन ले रहे हो, प्लस आपका मकसद ये कि आपके पास कम से कम ट्रांजिशंस हो, कम से कम स्टेट्स हो आपके पास। क्या ख्याल है? तो इनिशियल से फाइनल तक आप एक ही गो में कैसे पहुंच सकते हो? कि किसी तरह अगर मैं बीच की स्टेट खत्म कर दूं तो मैं इनिशियल से फाइनल कैसे पहुंच सकता हूं कम से कम स्टेट्स के साथ?
डबल ए लगाना पड़ेगा बस आपके पास एक स्टेट होगी इनिशियल, फिर एक स्टेट होगी आपके पास फाइनल, और अगर आपके पास डबल ए जनरेट हो जाए, डबल ए जनरेट हो जाए तो आप का जो आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। और अगर आपके पास शुरू में कुछ भी आए तो आपने इस तरह से आप देख सकते हो। सेकंड डायग्राम आपके पास एनएफए थी जो हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाई। सिंप्लीफाइड से मुराद कि आपने ऐसी जो है ना एनएफए बनाई थी जो आपके पास कम से कम ट्रांजिशंस के साथ जो है ना जो आपको वॉक चाहिए। अब आपको शायद उस पॉइंट का मतलब समझ आ रहा हो। सर ये डबल ए इकट्ठा तो नहीं आएगा ना, ये तो इंडिविजुअली ए एक दफा लिखा जाएगा। नहीं, टीजीस के अंदर हमें रिलैक्सेशन होती है। शुरू में मैंने बताया था कि टीजीस में हमारे पास रिलैक्सेशन है कि हम एक एज के ऊपर मल्टीपल कैरेक्टर्स को इकट्ठे रीड कर सकते हैं। मतलब ये काम आपको डीएफए में अलाउ नहीं था, ये काम आपको एनएफए में अलाउ नहीं था, लेकिन ये काम आपको टीजीस में अलाउड है कि आपको जो आपका सब स्ट्रिंग है आप उस पूरे सब स्ट्रिंग को इकट्ठे रीड कर सकते हो एक एच के ऊपर। तो हमने डबल ए रीड किया तो हम फाइनल तक पहुंच गए इकट्ठे, सर यानी कि अगर रीड। ए भी होगा तो वो भी हम लिख सकते हैं, अगर ए भी होगा वो भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका ये कि वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, वो ए प्लस बी या ए इंटू बी नहीं होना चाहिए। हाँ वो मतलब क्वेश्चन के मुताबिक फिर होगा कि ये वाला सब स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो, फिर तो वो आप लिख सकते हो। सर जी 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 ये हम सेंकिंग डायग्राम जो सी एनएफ आपने बनाया है तो ये एनएफए 3 टाइम ए पे चलेगा, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। ये 3 टाइम्स ये डबल ए पे एंड हो रहा होगा ना। आप कोई भी एक वर्ड जनरेट करो जो डबल ए पे एंड हो रहा है, जो डबल ए पे एंड हो रहा है, कोई भी वर्ड लिख लो या वैसे बता दो। तो क्या ख्याल है, जरा देखो इस पे, वो यहाँ पे बन नहीं रहा होगा। यस सर, डबल ए पे तो एंड हो रहा है। अगर सर ये देखें ना, स्टैटिक पे 2 टाइम ए जनरेट होता है तो 1 ए पे ये इनिशियल पे रहेगा, सेकंड पे आगे चला, सेकंड स्टेट पे चला जाएगा। हाँ तो 4 बार आपके मतलब वर्ड के मुताबिक 4 ए एक्सेप्ट कर रहा है। यस सर, तो ये 3 कर रहा है। देखो अगर आप ऐसे अगर आप करना चाहते हो ना मिसाल के तौर 5 ए जनरेट करना चाहते हो, यस सर, ठीक है, तो वहां आपको फिर मतलब इस तरह की मशीन को ये बताना होगा कि 5 ए के लिए हमने कौन सा पाथ यूज करना है। 5 ए के लिए हमारे पास जो हम जो है ना स्टेट्स के बीच में ट्रांजिशंस करेंगे वो किस तरह की होंगी। 5 ए के लिए जरूरी है कि आपका लूप से ना 3 ए जनरेट हो। सिर्फ आप इनिशियल स्टेट पे हो और आपके पास 3 ए जनरेट होने चाहिए। यस सर, होना चाहिए। फिर आप इनिशियल पे रहो और फिर बकाया 2 के लिए आप फाइनल पे चले जाओ। और मजीद अगर आप इसको रिलैक्स करना चाहते हो मशीन को, तो आप यहाँ पर ए का लूप लगा दो। आप यहाँ तो ए ये का, एनएफ ठीक होगा? हाँ ये बिल्कुल, ये एनएफए भी ठीक होगा। यही बात कर रहा था मैं। ठीक है, इसके बिना भी ठीक है, इसके साथ भी ठीक है। ओके सर, ठीक हो गया। टीजी ये देखें ना, आपने टीजी में लगाया था लास्ट पे ए, जो से एग्जांपल आपने बनाई थी ना। आप अगर डीजी पे भी जैसे जैसे मैंने एनएफए में कहा ना कि आप यहाँ पर अगर ए का जो लूप है इसे स्किप करना चाहते हो आप स्किप कर सकते हो। टीजी में भी यही बात है कि आप इसको स्किप करना चाहो तो इसके बिना भी करेक्ट होगा, इसके साथ भी ठीक होगा। ओके सर, ठीक है, इनको बना लें, इन तीनों को बना लें और इसमें जो हमने बातें डिस्कस की हैं उसको भी थोड़ा बहुत अपने पास नोट कर लें ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, मुझे बना के बता दीजिएगा। ने कहा था ना कि जितना सिंपल हो ऑटोमेटा उतना बेहतर हो। ऐसे ही है जितना फर्स्ट वाला बनाया था मैंने, सेकंड वाला मतलब आप एनएफए एज ए स्टूडेंट तो एक ही अगर आ जाए तो बहुत है,
वही पेपर में बंदा बना ले। पर एज एन टीचर आपको सब आना चाहिए होता ना, तो जिसने आगे जाके टीचिंग करनी हो तो सब पता होना चाहिए ना, कैसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना मुख्तलिफ अंदाज से, वो इसलिए कि हर एक की अप्रोच डिफरेंट होगी। देखो अब कुछ हो सकता है वो उसके माइंड में डीएफए ज्यादा प्रोमिनेंट हो, किसी के माइंड में एनएफए ज्यादा हो रहा हो, ठीक है, किसी की प्रैक्टिस ज्यादा हो, किसी की प्रैक्टिस कम। तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो उस टाइम आपके ज़हन में मुख्तलिफ सॉल्यूशंस आ रहे होते हैं, ठीक है। उनमें से फिर आप कैटेगराइज करो कि ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। तो बस वो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनके मल्टीपल करेक्ट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो बस पेपर में करते हुए अगर आप ऐसे डायग्राम बनाओ, अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई तो शायद 2-4 मिनट में बन जाए, लेकिन वो आपने पूरा टाइम यूटिलाइज करना है उस सवाल का, इसलिए कि आपने करेक्ट बनाना है। स्पेशली अगर आप डीएफए बनाओगे, जब अगर किसी को डीएफए आ जाता है तो डीएफए में आपने हर चीज जो है ना कंप्लीट करना होती है। तो बड़े तसल्ली से, तहम्मुल से आपने जो है ना वॉक्स का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखते हुए आपने डीएफएस को कंप्लीट करना है। हाँ, एनएफएस बनाओगे तो काफ़ी उसमें रिलैक्सेशन आ जाएगी, फिर अगर टीजी बनाओगे तो और रिलैक्सेशन आ जाएगी। तो बस आपने देखना है कि सवाल क्या है, उसमें किस तरह की रिलैक्सेशन है, उसके हिसाब से। यस लेकिन जितनी हमें ऑटोमेटा बनानी आनी चाहिए उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना सर। जरूरी थोड़ी है कि आपने जो कराई है वही आनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी हमने ये बनाई है, मुझे अभी इस क्वेश्चन में एक और ऑटोमेटा भी बनाने आती है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे कंफर्म करी थी कि यार ये ठीक है अगर मैं पेपर में जल्दी जल्दी बना दूं। करेक्ट होंगे आप किसी और कोई और ऑटोमेटा बनाते हो और वो करेक्ट हो तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। सर अगर हम एनएफए में फाइनल स्टेट शो कर दें, हम सारा ना बनाए, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि हम ट्रांजिशन मिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डबल ए शो करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है। स्टेटमेंट देखनी होगी। अगर स्टेटमेंट में मेंशन है कि आपके पास ऑल वर्ड्स एंडिंग विद डबल ए, तो आपने कम से कम ये जरूर इसमें शो करना होगा कि ऑल वर्ड्स वाला काम रहे। दैट मीन्स कि अगर आप इस सेकंड एग्जांपल की बात करते हो, ये जो है ना इसका एनएफए है, तो आप ये शुरू वाला लूप मिस नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेट पे जो ए कॉमा बी का लूप लगा हुआ है ये मिस नहीं कर सकते। एंड वाला जो लूप है आप इसके बिना काम चल सकता है, लेकिन शुरू का लूप इसलिए मिस नहीं कर सकते कि ऑल वर्ड्स एंडिंग विद डबल ए में बी डबल ए भी आता है। तो अगर मैं ये शुरू का लूप खत्म करता हूँ तो ये बी डबल ए जनरेट ही नहीं कर रहा। तो जो आपको जो भी यानी कि एक वर्ड उस लैंग्वेज से बिलोंग कर सकता है, जो भी कोई ऐसा वर्ड जो वो एक्सप्रेशन जनरेट कर सकता है, वो वर्ड जरूर से एनएफए का मकसद क्या है, जो वर्ड आपको रिक्वायर्ड है वो जरूर जनरेट हो, जो नहीं रिक्वायर्ड है वो जनरेट होता है या नहीं होता हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ए बी ए, यहां जरा बात समझिएगा, ए बी ए नहीं जनरेट होता है हमें से कोई गर्ज नहीं है। मतलब जनरेट से मुराद के यहाँ पर जनरेट तो नहीं होगा, फाइनल स्टेट तक तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन यहाँ पर हमने शो भी नहीं किया था। तो आपने जो वर्ड्स जनरेट नहीं हो सकते उनको ना शो करो, बिल्कुल ना शो करो, लेकिन जो वर्ड जनरेट हो सकते हैं वो जरूर यहाँ पे रिप्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर आप ये इनिशियल स्टेट के ऊपर जो लूप लगा हुआ था उसको मिस करते हो तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ लगाते हो तो आप देख सकते हो वो तमाम वर्ड्स जो डबल ए पे एंड होते हैं, या बीच में डबल ए आता है लेकिन एंड पे भी जरूर डबल ए आता है, तो वो तमाम वर्ड्स जनरेट हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा बी ए बी जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने देखना है कि ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से जो शुरू का लूप है उसी में आपको नजर आ जाएगा। आप बी जनरेट करके फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच रहे, दैट मीन्स कि आपका एनएफए करेक्ट है। ठीक है, तो जो उसकी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जो वर्ड्स जनरेट वो एक्सप्रेशन करता होगा वो आपको लाजमी रिप्रेजेंट करने ही करने हैं, वो मिस नहीं कर सकते। हाँ, जो नहीं जनरेट हो रहे वो आपको करने की जरूरत, वो नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। आप जैसे देखें ना, यहाँ पे कहीं पर भी आप रिजेक्टिंग स्टेट या रिजेक्टिंग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे कहीं पर भी एनएफए के अंदर, तो आप टीजी में भी बिल्कुल इसे इस्तेमाल
नहीं करेंगे। ये आपके पास रिलैक्सेशन है। ठीक हो गया? अच्छा, वो कहता है कि फोर्थ क्वेश्चन में एक लैंग्वेज जो है ना, स्ट्रिंग्स की लैंग्वेज है, ए और बी पे डिफाइंड है, हैविंग डबल ए और डबल बी। आपके पास डबल ए होना चाहिए या डबल बी, डबल ए या डबल बी, इसका आप बनाएं टीजी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले इसका सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखा करो, और टीजी का जब सवाल आए तो आप पहले उसका बना लो एनएफए, तो फौरन बन जाएगा फिर टीजी। ठीक है? अगर मतलब क्वेश्चन जब थोड़ा बड़ा होता चला जाए तो आप पहले उसका मेंशन है या नहीं है, आप उसका एनएफए बनाओ। आप लोग शायद शुरू की एग्जांपल से ये चीज पहचान गए होंगे कि एनएफए एक टीजी भी होता है, एक एनएफए एक टीजी भी होता है। क्या ख्याल है? शुरू वाली एग्जांपल्स आपको याद आ रही होंगी, नॉट एंडिंग विद बी या एंडिंग विद बी, वो जो आपने बनाई थी, वो मैं कह रहा था ये टीजी है, लेकिन असल में वो एनएफए भी था। तो कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उसका पहले बना लो एनएफए, मेंशन है या नहीं है, और उसके बाद उसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो टीजी की शक्ल में कर सकते हो। ठीक है? एक और बात यहाँ पे कि जैसे भी हम क्वेश्चन करेंगे, हम उसका एनएफए बनाएंगे, फिर इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, उसका टीजी बन जाता है, तो जिसका टीजी बिल्कुल बन सकता है मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में, उसका टीजी ना बनाना गलत कंसीडर होगा। क्या मतलब? जैसे क्वेश्चन 4 अपने पास लिख लें आप लोग। 4 में क्या कह रहे हैं वो, कि डबल ए या डबल बी जरूर होना चाहिए, डबल ए या डबल बी उसमें जरूर होना चाहिए। तो जरा सोचें, इसका एक्सप्रेशन आप लोग क्या बनाओगे? सर बना ली है और टीजी भी बना ली है। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर डबल ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, डबल ए के लिए, फिर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर डबल बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका टीजी बन गया। ये आपने एक्सप्रेशन बताया, ये भी एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है, और आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आप वाला भी ठीक है और इसका भी यही मतलब है। आप इसका मतलब है, ब्रैकेट, आपने ब्रैकेट को ओपन करके लिख दिया है, इसको इस तरह भी किया जा सकता है। क्लास क्वेश्चन के मुताबिक इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट? नो सर लास्ट पे a प्लस बी क्यों लिखा है? वो तो एंडिंग हो रही है ना डबल ए पे या डबल बी पे। हाँ एंड, लेकिन देख क्वेश्चन बोला है कि डबल ए आना चाहिए डबल बी आना चाहिए, एंडिंग नहीं बोला। जब एंडिंग नहीं बोला तो अगर नल भी आ जाए तो भी इट्स ओके। वो कह रहे हैं कि डबल ए और डबल बी की, डबल ए या डबल बी में से किसी की ना मौजूदगी जरूर है, या डबल ए या डबल बी। तो वो देखें, ये डबल ए डबल बी सिर्फ ये भी जनरेट हो सकते हैं, शुरू में कुछ भी आ सकता है और एंड पे कुछ भी आ सकता है, तो फिर इसलिए हम लोग इस किस्म का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। सर a प्लस बी स्टैटिक में तो आएगा, नल भी आ सकता है, अगर बिल्कुल पहले डबल ए आ गया बाद में बी भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। देखें एंडिंग डबल ए पे तो नहीं ना होगी, फिर हाँ बी लास्ट पे आ जाएगा। क्वेश्चन में देखें ना, मैं दोबारा खोलता हूँ क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो कह रहे हैं कि डबल ए या डबल बी की मौजूदगी जरूरी है। उसने ये नहीं मेंशन किया कि डबल ए या डबल बी एंड पे या शुरू में आए। वो मतलब कह रहे हैं कि ना आपके स्ट्रिंग के अंदर डबल ए या डबल बी जरूर होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी आ रहा हो। ओके सर, तो मैंने वो देखा नहीं था, मैं एंडिंग का कर रहा था। हाँ बस कहीं पर भी आना चाहिए, इसलिए फिर हम लोग ये एक्सप्रेशन बना लेंगे। ठीक है? अब इसको बनाते हैं। जैसे मैंने आप ये इसका हमने एनएफए पहले बनाया हुआ है मेरे ख्याल से, तो हम हमेशा देखते हैं कि मिनिमम ये क्या एक्सेप्ट करता है, ये डबल ए भी एक्सेप्ट कर सकता है, डबल बी भी एक्सेप्ट कर सकता है,
तो मैंने आपसे कहा है कि पहले NFA बनाएंगे, ठीक है। तो NFA हम ऑलरेडी बना चुके हैं इसका। तो आपके पास ए और ए आ गया और ए आ गया, एक मिनट, ये इस तरह बी और बी आ गया। अब इसको अगर हम देखें तो अगर आपके पास ए आ जाता है तो आप चले गए फाइनल स्टेट पे। ये आपकी इनिशियल स्टेट। आपके पास बी आता है और आपके पास फिर बी आता है, दैट शुड बी मिनिमम, मतलब ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो क्या ख्याल है, हम लोग कुछ NFA के करीब पहुंच गए हैं? शुरू में भी आपने कहा कि जो है ना, करीब हो गए। शुरू में आपने कहा कुछ भी आ सकता है, a+b होल स्टेरिक। तो आपने बना दिया a, b, और आपने कहा एंड पे भी कुछ भी आ सकता है, तो आपने बना दिया a, b। तो ये हमारे पास NFA इसका बन जाता है, इसका NFA हमारे पास बन जाता है। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट भी ये तो सबमिट कराई है, इस पे काफ़ी हमने डिबेट की है। तो ये तो बन गया इसका NFA, ठीक है। अब अगर हम इसका TG बनाते हैं, तो क्या ख्याल है इसका TG कैसे बन सकता है? सर पहले ए बी, जिस तरह आपने लिखा इनिशियल स्टेट पे ए बी होगा, फिर डबल ए क्यू पे शो हो जाएगा ट्रांजिशन पे, दूसरे पे भी डबल बी ए क्यू ट्रांजिशन पे शो हो जाएगा, और लास्ट में अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर ए बी फाइनल स्टेट पे कर सकते हैं। आप कहना चाह रहे हो कि डबल ए, कहना चाह रहे हो डबल बी, और ये आपकी फाइनल स्टेट, और ये आपके पास कुछ भी, और ये आपके पास कुछ भी। क्या ख्याल है, ये कहना चाह रहे हो आप? जी सर। ये आप लोग देख सकते हो कि आपके पास मल्टीपल, आपने जो है ना कैरेक्टर्स को, यानी कि सब स्ट्रिंग को यहाँ पे एक ही एच के ऊपर जनरेट किया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला आपका NFA बन गया, नीचे वाला आपका TG बन गया। एक और इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं इस सेकंड वाले TG के अंदर। क्या ख्याल है, अगर आप लोग थोड़ा सोचें इस पे, हम अगर एज एक एज कर दें तो किस तरह से किया जा सकता है? सर सेल्फ लूप लगा देंगे। नहीं, स्टेट्स दो ही होंगी, एज एक कर दें अगर, ये जो इनिशियल से फाइनल पे जा, डबल ए डबल बी हो जाएगा। अगर देखें आपने अगर ऐसे शो किया या ऐसे शो कर दिया, देखिए कॉमन बीच में क्या था, दो एजेस थे ना, आइदर डबल ए और डबल बी। अगर डबल ए जनरेट हो गया, यहाँ डबल बी जनरेट हो गया, तो आप उसको दो एजेस पे रिप्रेजेंट करो, वो भी ठीक था, और आप उसको एक ही एज के ऊपर कॉमा लगा के रिप्रेजेंट कर दो, वो भी ठीक है। और मैंने ऐसे ही बनाया था। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त हो गई, ये भी ठीक है, इससे पहले वाला भी ठीक था, और इससे ऊपर हमने बनाया NFA। यहाँ बस मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा कि ये कोर्स बिल्कुल आपको लगेगा ज़्यादा अगर आप इसको जो है ना अपने अंदाज से लेके चलोगे, लेकिन अगर जिस तरह हमने इसको पढ़ा है, अगर आप इसको उसी सीक्वेंस से लेके चलते हो, अगर आपने एक्सप्रेशन सीख ली है तो फिर आपके लिए नई चीज़ DFA है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्सप्रेशन सीख ली है और DFA आता है, तो उसमें उसी DFA के अंदर एडजस्ट होता है आपका NFA, और अगर आपको NFA आता है तो उसी NFA के अंदर एडजस्ट होता है आपका TG। तो बेसिकली आज आके गेम आपकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है और उस पर आपने DFA जो सीखा है, और DFA मेरे ख्याल से हमने कम से कम 6 से 7 क्लासेस लगाई हैं FA और DFA के ऊपर। तो वो 6-7 क्लासेस अगर हमने ठीक से नहीं अटेंड की हुई तो हमें लाजमी आगे भी इश्यूज होंगे, लेकिन अगर वो क्लासेस क्लियर हैं तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि इतना जो है ना मुश्किल होनी चाहिए कि NFA और DG तो उसके अंदर एडजस्ट होते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को देखें,
और फाइनल जो है ना दिन के लिए अपना काम हरगिज़ मत छोड़ें। उस दिन तो वाकई सब कुछ ऊपर से ही गुजरेगा। तो इसको साथ साथ प्रिपेयर करें ताकि चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएं। सर एनएफए और टीजी आसान है, सिर्फ डीएफए में ये है कि वो लेंथी है और उसमें हर ट्रांजिशन को शो करना पड़ता है। ऐसा ही है, वो बस ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उम्मीद है इंशाल्लाह चीज़ें। सर मुझे डीएफए आसान लगे, एनएफए और टीजी की निस्बत पता नहीं क्यों। चलें, उसमें ये है कि प्रैक्टिस जिस पे ज़्यादा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, ये छोटा है, जल्दी हो जाएगा। कि वो कहा है स्टार्टिंग विद बी। स्टार्टिंग विद बी पे आपने जो है ना बनाना है टीजी। तो स्टार्टिंग विद बी स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे चले एक चीज़ और, एक चीज़ कहाँ पे रह गई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। टीजी चले इसको बाद नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी आसान वाला बना लेते हैं। स्टार्टिंग विद बी। स्टार्टिंग विद बी के लिए क्या ख्याल, एक्सप्रेशन बड़ा सिंपल सा बन जाएगा। बी ए सर प्लस बी इनिशियल का पे होल फाइनल आ जाएगी। बिल्कुल, बी इंटू ए प्लस होल स्टेरिक। और नहीं हमजा, इनिशियल फाइनल तो नहीं होगी ना, क्या ख्याल है? बहुत सारे इनिशियल फाइनल ही होगी। इनिशियल स्टेट से एक स्टेट पे जाएगा, बी आएगा, फिर उस स्टेट से उस स्टेट के ऊपर लूप लग जाएगा ए प्लस बी का, एंड पे लूप लग जाएगा ए प्लस बी का। लेकिन अगर हम इसको बनाते हैं जैसे ये बता रही हैं कि बी जनरेट किया तो स्टार्टिंग विद बी, तो बी जनरेट कर दिया तो फाइनल पे आ गए। स्टार्टिंग विद बी पे तो खाली अकेला बी भी हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फाइनल पे पहुंच गए। और स्टार्टिंग विद बी है, एंडिंग जिस पे मर्जी हो, तो ए आए या बी आए, ए आए या बी आए। तो हमने जो है ना फाइनल पे उसका लूप लगा दिया, फाइनल पे उसका लूप लगा दिया। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग विद बी के लिए एनएफए बन गया। स्टार्टिंग विद बी के लिए एनएफए बन गया, ठीक है। और इस वाली एग्जांपल में आप इसी को टीजी भी कह दो, ये बेसिकली इसका टीजी भी है। इवन तो इसके अलावा भी बन सकते हैं, लेकिन ये इसका टीजी भी है, ठीक है। ये इसका टीजी भी है, इसको आप लोग नोट कर लो। कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट। सर ये नीचे वाला तो नहीं है ना? नहीं, नीचे वाला कुछ और है, नीचे वाला मैं कुछ और बताने लगा था, इसमें ऊपर वाला ये, ऊपर वाला ये, इसको नोट कर लें। इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो टाइम बच गया तो उस पर बात कर ही लेते हैं। वो बात ये है कि वो बात ये है कि ये मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा स्टार्टिंग विद बी वाला। इसको बना लें, फिर मैं जो है ना प्रीवियस एग्जांपल से एक बात मैंने बना लिया सर। बना लिया। अच्छा, प्रीवियस एग्जांपल से जो है ना एक चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि ये इसका एक करेक्ट टीजी है, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने एक टीजी हमने ये भी बनाया था कि आपके पास इनिशियल फाइनल है और आपने यहाँ पे दो एजेस शो अलग अलग किए थे, ये आपके पास, और ये इनिशियल, ये फाइनल, और यहाँ पे भी आपने लूप लगा दिया था ए कॉमा बी का, और यहाँ भी आपने लूप लगा दिया था ए कॉमा बी का। और हमने कहा था ये भी बिल्कुल एक करेक्ट टीजी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये दो टीजी भी बन सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप एक अलग तरह का टीजी भी बना सकते हो। वो इस तरह से कि आप पहले बनाओ टीजी, लेट सपोज ये इनिशियल स्टेट, ये आपके पास फाइनल स्टेट, ये आप रिप्रेजेंट करो डबल ए के लिए, और ये आपके पास ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी, यहाँ पे भी ए कॉमा बी, ठीक है। और आप इस तरह से शो कर दो, एक अलग
इनिशियल स्टेट, एक अलग फाइनल स्टेट, ये जनरेट करे डबल बी, और आप ए कॉमा बी, और यहां पे भी फिर ए कॉमा बी। ये जो आपने ये 1 2 3 4 ये 4 स्टेट्स बनाई है ना, ये फुल फ्लेज एक टीजी आपके पास जो डबल ए डबल बी जरूर कंटेन करेगा, तो ये भी इसका एक करेक्ट टीजी बन सकता है। बस यहाँ पर आपको फिर रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि आपने यहाँ पर स्टेट्स के नंबर जरूर रिप्रेजेंट करने। अगर आपने 1 2 3 4 नहीं लिखा तो फिर ऐसा लग रहा होगा कि ये दो अलग अलग टीजीज हैं। ठीक है, आपने स्टेट नंबर्स शो किए तो फिर आपका ये तीसरे वाला टीजी करेक्ट कंसिडर होगा। बताना ये चाह रहा हूँ कि एक आपके पास एक्सप्रेशन था और आपने उस एक एक्सप्रेशन के जो है ना 3 बिल्कुल करेक्ट टीजी बना लिए। पहले वाला भी ठीक है, ये पहले वाला, फिर दूसरे वाला भी ठीक है, और अगर आप बनाना चाहो तो ये तीसरे वाला भी बिल्कुल करेक्ट आपके पास एक टीजी बना है। और यहाँ पे बस रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने जो है ना स्टेट्स के जो नंबर्स हैं वो लाजमी आपने रिप्रेजेंट करने हैं।